नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड के चकधरपुर रेल मंडल के 12 बंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। इस बड़े हादसे में 2 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि कई यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना के बारे में रेलवे का कहना है कि ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सुबह करीब 3:45 पर हादसे का शिकार हो गई थी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल की तस्वीर है जहां हादसा पेश आया है। चकधरपुर का ये 12 बंबे रेलवे स्टेशन है जहां ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। बताया जा रहा है कि 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि अपडेट आपको बता दें, जो भी यात्री उसके अंदर फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है। घायलों की कितनी संख्या है एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। 3 तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप ये समझिए कैसे घटना सामने आई। सुबह 3:45 पर यह हादसा हो जाता है। आसपास के लोगों को जानकारी मिलती है, लोग मौके पर पहुंचते हैं और अपने स्तर से राहत बचाव का कार्य शुरू कर देते हैं। इस बीच जानकारी फिर रेलवे के अधिकारियों को, प्रशासन को दी जाती है। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रेन के कोच पटरी से उतर गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे 18 कोच हैं जो पटरी से उतर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अब हम आपको आगे ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कैसे ये हादसा हो गया। सबके मन में सवाल यही है, इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया है? तो आप समझिए। सबसे पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मालगाड़ी गुजर रही थी डाउन लाइन से। जो मालगाड़ी बेपटरी हो जाती है, उसके जो वैगन है वहीं पर पड़े रहते हैं और उसके ठीक बाद मुंबई हावड़ा ट्रेन जो है वो वहां से गुजरती है, वो उस वैगन से टकरा जाती है। जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल स्पीड में हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन वहां से आती है, सीधे इसे टकरा जाती है और फिर उसके बाद जो आगे का जो हिस्सा है ट्रेन का, जो 18 कोच बताया जा रहा है, वो पटरी से उतर जाता है। सुबह का समय होता है, 3:45 पर यह हादसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग उस वक्त ट्रेन के अंदर भी आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। ऐसे में लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। हालांकि अब ये जानने की कोशिश जरूर होगी जो यात्री उसके अंदर फंसे हुए हैं उनका क्या कुछ उस वक्त का अनुभव रहा, वो हम जरूर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये हादसा हो गया। लेकिन हम आपको फिलहाल ये ताजा तस्वीरें मौके की दिखा रहे हैं, जो वहां पर पटरी हुई बेपटरी जो हो गई है कोच, उसकी तस्वीर आप देखिए। हावड़ा मेल और गुड्स ट्रेन के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण 18 डब्बे डिरेल हुए हैं। उस क्रम में करीब 15 से 20 यात्रियों को घायल हुए हैं और 2 लोगों के मृत्यु की सूचना है। इस क्रम में यहाँ पर जिला प्रशासन से, रेल प्रशासन से और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तक रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो अनुमान है 2 लोगों की इसमें मृत्यु होने की सूचना है। दुर्घटना का जो अभी तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है वो ट्रेन डिरेलमेंट ही है, जिसमें मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ। जो उसमें मालगाड़ी के डिरेलमेंट की वजह से जो अपनी मेल हावड़ा मेल है उसका इंजन उससे टकराया और उसके बाद ये पूरी जो पैसेंजर ट्रेन है उसका डिरेलमेंट हुआ, जिसमें 18 डब्बे उनके डिरेल हुए और जिसमें 4 डब्बे ज़्यादातर क्षतिग्रस्त है, बाकी 18 कुल डिब्बे डिरेल हुए। अभी इसमें इसके लिए जो है वो सेंट्रल रेलवे ने, मध्य रेलवे ने अपने अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर्स की सुविधा प्रदान की है, जिनमें प्रामुख्य से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कल्याण, नागपुर, भुसावल, बडनेरा, ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हैं जहां पे भी यात्री वहां से यात्रा कर रहे थे, जहां पे भी वो उतरने वाले थे, उन सभी स्टेशनों पे लगभग मध्य रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया है। तो इस रेल हादसे में भी यही समझ में आ रहा है कि मालगाड़ी के वैगन पहले से पड़े हुए थे, तो उसके बाद ट्रेन को परमिशन कैसे मिल गया? कहीं ना कहीं मिस अरेंजमेंट की बात कही जा रही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर 1 साल में इतने बड़े रेल हादसे कैसे कैसे हुए हैं, कौन कौन से रेल हादसे हुए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। और हर बार सवाल उठता है। सबसे पहले बात 18 जुलाई 2024 से करते हैं। यूपी के गोंडा में रेल हादसा हो जाता है और हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। 2 लोग
की जान चली जाती है। 17 जून 2024 को दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई। ज्यादा दिन पहले की खबर नहीं है, 1 महीने पहले की है। हादसे में 10 यात्री की मौत हो जाती है। 29 अक्टूबर 2023 की बात कीजिए, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पलासा ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। 11 लोगों की इस हादसे में जान चली जाती है। दिल्ली के आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर के पास पटरी से उतर जाती है। 11 अगस्त 2023 को 4 यात्रियों की उसमें मौत हो जाती है। 2 जून 2023 की बात कीजिए, ओडिशा के बालासोर में जो 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, सबसे बड़ा हादसा हुआ था, 300 लोगों की मौत हो गई थी, वो हादसा पेश आता है। और इसके साथ ही ये हम आपको बीते 1 साल की बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे ट्रेन हादसे हैं जो अब तक हुए हैं। तो ऐसे में कब कब झारखंड में हादसा हुआ है, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 20 मई 2021 को सिमडेगा में पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया था और उस वक्त यह हादसा हुआ था। बड़ा हादसा, हालांकि उस वक्त टल गया था, ज्यादा नुकसान उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेन जो है वो बेड पटरी जरूर हो गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 18 सितंबर 2023 की। ट्रेन स्टेशन पर रेड सिग्नल को पार कर आगे बढ़ गई थी और उस वक्त भी बड़ा हादसा होते होते रह गया था। ट्रेन में कई यात्री उस वक्त भी सवार थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसा उस वक्त टल गया था। अगली बात कर लेते हैं अगली खबर की। 18 जनवरी 2024 को देखिए, गम्हरिया स्टेशन के पास 4 लोगों की ट्रेन से मौत हो गई। कोहरे के चलते जो है ट्रेन नहीं देख पाए थे और तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी, जिस वजह से मौत हो गई। सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर ट्रेन हादसे पर कंट्रोल क्यों नहीं लग पा रहा है, कैसे यह हादसा हो जाता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात इसी खबर की करेंगे कि फिलहाल क्या कुछ मौके पर चल रहा है। तो आपको ताजा अपडेट बता दें, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। ट्रेन में सवार 80% यात्रियों को वहां से निकाल लिया गया है और कई यात्रियों को अब बस से उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया जा रहा है। एक रेस्क्यू ट्रेन भी मौके पर पहुंच गई है और जो बचे हुए यात्री हैं उन्हें ट्रेन से आगे भेजा जा रहा है। जो लंबी दूरी होगी, जो आसपास के लोग हैं उन्हें बसों से रवाना कर दिया गया है, लेकिन जो लंबी दूरी के लोग हैं, जो यात्री हैं, जो सफर कर रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन जो है हावड़ा से खुलकर मुंबई जा रही थी, तो कई सारे यात्री इस पर सवार थे, तो ऐसे में रेस्क्यू ट्रेन भी मंगाया गया है। जो वैकल्पिक व्यवस्था है यात्रियों के लिए की गई है। और इस बड़ी खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देंगे, लेकिन इसी बीच बात अब अगली खबर की कर लेते हैं। नई दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद अब पटना के डीएम एक्शन में दिख रहे हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दे दिए हैं और पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का अब गठन कर दिया गया है। इस जांच टीम में 6 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष एसडीएम को बनाया गया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सीओ, बीईओ और क्षेत्र के थानाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। यह टीम कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही फायर सेफ्टी कैसी है, एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कैसी है, इन सब की जांच की जाएगी और इन सब के साथ ही इमरजेंसी हालात से निपटने की व्यवस्था की भी यह टीम जांच करेगी। तो दिल्ली में कोचिंग हादसे जो हुए हैं, उसके बाद से सबक लेते हुए अब पटना के डीएम ने यह बड़ा फरमान, बड़ा आदेश दिया है, जिसके तहत अब एक टीम का गठन किया गया है, जो टीम कोचिंग संस्थानों की जांच करेगी। आपको पता है कि दिल्ली में हुए हादसे के बाद 3 छात्रों की मौत हो गई है। उस पूरे मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है, तो जांच भी जारी है और इन सब के साथ अब पटना के डीएम भी एक्शन में आ गए हैं। और अब देखिए, कोचिंग संस्थानों को कौन कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है, क्या क्या गाइडलाइन बनाए गए हैं, वो आपको हम समझाते हैं। तो अब शुरुआत अगर हम सबसे पहले बात करें कोचिंग सेंटर के लिए क्या है जरूरी गाइडलाइन, तो प्रत्येक कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। इसके साथ ही कमरे जो है हवादार होने चाहिए, सुविधाओं से युक्त होनी चाहिए। जो लोग वहां पहुंचे, जो छात्र पढ़ने के लिए, उन्हें सब सुविधा मुहैया कराई जाए। छात्रों और स्टाफ के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और इन सब के साथ सेंटर के परिसर में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। फायर सेफ्टी का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। छात्रों की शिकायत के लिए एक समिति भी कोचिंग सेंटर में होनी चाहिए और इन सब के अलावा
कमरे के अंदर पर्याप्त रोशनी हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और कमरे में हवादार सुविधाओं से युक्त जो है कमरा होना चाहिए। छात्रों और स्टाफ के लिए एक व्यवस्था भी होनी चाहिए पेयजल की, ताकि उन्हें पानी वहां मिल सके, क्योंकि जो खबर सामने आई दिल्ली से उसमें यही था कि जब पानी अचानक भर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली चली गई और अंधेरा काफी ज्यादा था। ऐसे में लोग जो छात्र वहां अंदर फंसे थे वो पैनिक हो गए थे। इसीलिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप सभी को ये ध्यान रखना है, जो कोचिंग संचालक हैं उन्हें, कि उनका जो कमरा है वो हवादार हो और वहां पर रोशनी तो जरूर आ रही हो। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे और इस वक्त पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर कांड का विरोध किया जा रहा है। छात्रों की मौत को लेकर छात्र पटना में प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। छात्र संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भिखना पहाड़ी मोड़ पर यह प्रदर्शन जारी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने घर से बाहर आकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का खास ख्याल रखा जाए, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर कांड का विरोध किया जा रहा है। 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नवीन जिनकी मौत हुई है, तान्या जो बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी, श्रेया यादव, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 3 वो छात्र हैं जो अंदर बेसमेंट में फंस गए थे। पानी का फ्लो काफी ज्यादा था, इस वजह से इनकी मौत हो गई थी और इनकी मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है। देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एक तरफ छात्र प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो अब पटना में भी छात्र संगठन सड़क पर उतर गए हैं और उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भिखना पहाड़ी मोड़ पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, क्योंकि पटना में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां कोचिंग का संचालन होता है और अलग अलग जिलों से बिहार के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो पटना आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ऐसे में वो भी चाहते हैं कि जो कोचिंग सेंटर है वहां पर्याप्त सुविधा हो, ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े छात्रों को। पटना में छात्र इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर कांड हुआ है उसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों की मौत को लेकर प्रदर्शन है। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भिखना पहाड़ी मोड़ पर यह प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर कांड हुआ है उसके बाद से अब देखिए पटना में भी एक्शन लिया गया है। जैसा कि अभी हम आपको खबर ही बता रहे थे कि पटना के डीएम ने एक्शन लेते हुए एक जांच समिति बनाई है, जिसमें 6 सदस्य होंगे और उस टीम का जो हेड है वो एसडीएम होंगे और हर एक जगह की जांच की जाएगी। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, प्रदर्शन कितने देर से ये जारी है, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है, क्या है छात्रों की मांग? जिस तरह से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना घटी थी और 3 छात्रों की मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं देश भर में छात्रों का एक आंदोलन शुरू हो गया है। इन कोचिंग संस्थानों में जिस तरह से सुरक्षा के मानकों को ताक पे रख के पढ़ाई करवाई जाती है, पटना में भी आज सुबह से ही भिखना पहाड़ी के आसपास कोचिंग संस्थान काफी हैं। वहीं चौराहे पर दिशा नाम संगठन है, छात्र संगठन, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया है, प्रतिवाद मार्च भी निकाला था। और इन छात्रों की सीधे मांग है कि जो सुरक्षा के मानकों में खिलवाड़ होते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोटा हो, चाहे पटना हो, या तमाम जगह जहां छात्र अधिक संख्या में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और उन छात्रों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, तो ये काफी चिंताजनक है। और इस सुरक्षा के चलते ही छात्रों की जान गई है। इसलिए आज हम लोगों का प्रदर्शन है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो सुरक्षा के मानक हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस्तेमाल होने चाहिए। जी वैसे धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो पटना के डीएम ने इसको लेकर एक्शन लिया है। डीएम ने एक जांच टीम भी गठित की है, जो अब कोचिंग जो सेंटर है उसकी जांच भी की जाएगी। तो क्या इससे संतुष्ट नहीं है छात्र, इससे और भी ज्यादा कुछ मांगे हैं उनकी? जी छात्रों, ये आदेश कल ही निकला है और छात्रों की भी मांग है कि जो सुरक्षा के मानक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पटना में भी काफी संख्या में बाहर से पढ़ने के लिए छात्र आते हैं और भिखना पहाड़ी जो जगह है वो वहां पर कोचिंग संस्थानों की भरमार है। तो ऐसे में छात्रों की मांग ये है कि जो सुरक्षा मानक है वो कहीं ना कहीं तत्काल लागू किए जाए, जिससे कि जो घटना है वो घटना फिर से न घटे और छात्रों की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट
आज जारी हो सकता है, यानी कि अभ्यर्थियों का इंतजार आज दोपहर बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज ही दोपहर बाद बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद 5 महीने से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म होने वाला है। विशेष शिक्षक के 7,229 पद पर बहाली होगी। इसके लिए बीएसईबी ने 2023 में विज्ञापन जारी किया था, फिर एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिए गए थे और उसके 5 महीने के बाद अब रिजल्ट सबके सामने होगा। दोपहर बाद ये रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। अरवल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 लोगों को जहरीले सांप ने डस लिया है और सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। एंटी स्नेक वेनम अस्पताल में उपलब्ध है। खेत में काम करने के दौरान ये घटना हुई है और ऐसे में सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां 7 लोगों को जहरीले सांप ने काट लिया। अस्पताल में इलाज जारी है। एंटी स्नेक वेनम अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ है। और देखिए, बिहार में सांप लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। सांप काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग जिलों से सांप काटने के मामले सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में सांप काटने से बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। सांप काटने की घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि बिहार में सांप जो है लोगों की जान ले रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गोपालगंज में सांप काटने से 1.5 महीने में 11 लोगों की मौत हो गई है। एक एक करके आपको ये पूरी जानकारी देते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की हम बात कर रहे थे। समस्तीपुर में देखिए, समस्तीपुर में भी सांप काटने से लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज में सांप काटने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है बीते 1.5 महीने के अंदर। समस्तीपुर में सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला सांप सर्पदंश की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। दरभंगा में सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई। तो जिला दर जिला देखिए ऐसी खबरें सामने आई है। वाल्मीकि नगर में भी सांप काटने से एक युवक की अब तक मौत की खबर है। किशनगंज में भी सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई है। तो बिहार के अलग अलग जिले हैं, लेकिन हर जगह सांप के काटने से मौत हो रही है। कटिहार की बात कीजिए, कटिहार में सांप काटने से बच्चे की मौत हो गई है। और अब जो खबर सामने आई है, जो हम आपको अरवल से बता रहे थे, 7 लोगों को सांप ने काटा है। हालांकि इन सभी को समय रहते अस्पताल में एडमिट कराया गया है और बताया जा रहा है कि वहां पर सांप काटने के बाद से उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट उस मामले पर सामने आता है। लेकिन सांप काटने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है बिहार में। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर आपको बता दें, झारखंड के सरायकेला में हुए रेल हादसे का अब ड्रोन शॉट भी सामने आ गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन शॉट की ये तस्वीर है जिसमें आप देखिए और इससे आपको क्लियर समझ में आएगा कैसे ये हादसा हो गया, जिसमें आप देख रहे होंगे 2 ट्रैक जो आपको नजर आ रहा है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि एक मालगाड़ी पहले यहाँ पर डिरेल हो गई थी और उसके बाद दूसरी ट्रैक से जब ये गाड़ी आती है हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन, तो वो उसके वैगन से टकरा जाती है और उसके बाद आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो कोच है वो बेपटरी हो जाते हैं। आपको बता दें कि 18 कोच हैं। जिस तरीके से आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जो आपको ब्लू कलर की जो आपको मालगाड़ी दिख रही है, देखिए वो मालगाड़ी है और ये लाल रंग का जो आपको नजर आ रहा है ये हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन है। इस दोनों ही ट्रेन की टक्कर होती है। ट्रेन का जो वैगन है, मालगाड़ी जो पहले डिरेल हो गई थी उसका वैगन उसी ट्रैक पर पड़ा होता है और ऐसे में दूसरे ट्रैक से जब ये हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन गुजर रही होती है तो उस वैगन से टकरा जाती है। टकराने के बाद बिल्कुल आप देखेंगे एक सीध में बिल्कुल दूसरे छोर पर ये जो ट्रेन का कोच है वो चला जाता है। 18 कोच है जो पटरी से उतर जाते हैं।
और बात अगली खबर की। भारत की अग्रणी गेमिंग प्लेटफॉर्म जियो गेम्स ने अपने गेमिंग पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। जियो गेम्स ऐप और जियो सेट टॉप बॉक्स में गूगल के गेम स्नैक्स को इंटीग्रेट किया गया है। जियो गेम्स के उपयोगकर्ता अब डेली सुडोकू, नोम रन और ट्रैफिक टॉम सहित 8 लोकप्रिय गेम खेल सकते हैं। गेम स्नैक्स के सभी गेम जियो गेम्स उपयोगकर्ताओं के लिए फ्री में उपलब्ध होंगे। एंड्रॉइड फोन यूजर्स इस गेम को खेलने के लिए जियो गेम्स ऐप होम पेज से आसानी से पहुंच सकते हैं। गूगल के गेम स्नैक्स गेम्स, माई जियो और जियो टीवी पर जियो गेम्स मिनी एप्स भी उपलब्ध होंगे। बता दें कि गूगल के गेम स्नैक्स गेम्स काफी हल्के होते हैं और जल्दी लोड हो जाते हैं। ये HTML5 गेम कम मेमोरी वाले डिवाइस और अलग अलग नेटवर्क स्थितियों में भी खेले जा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस सहयोग का उद्देश्य भारत में लाखों गेमर्स के लिए गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है, ताकि कैजुअल गेम्स तक ग्राहक की आसान पहुंच हो सके। गेम स्नैक्स के पास दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए 100 से अधिक गेम हैं। जियो गेम्स भारत को एक प्रमुख गेमिंग हब के तौर पर उभारना चाहता है और यह समझौता जियो गेम्स की प्रतिबद्धता को दिखाता है। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पे भी वो उतरने वाले थे, उन सभी स्टेशनों पे लगभग मध्य रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया है। तो अभी आप रेलवे के ऑफिसर को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके परिजन इसमें सफर कर रहे होंगे, उन्हें भी चिंता है कि आखिर वो कैसे हैं, तो इसे जानने की कोशिश भी उनकी होगी। तो ऐसे में उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। न्यूज 18 पर हम आपको वो लगातार हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये हादसा हो कैसे गया, ट्रेन कैसे इस ट्रैक पर आई और कैसे टकराकर हादसा हुआ है, 10 कोच कैसे पटरी से उतर गए। तो हम आपको वो सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आज सुबह 3:45 पर जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, कैसे झारखंड के चकधरपुर में यह हादसा होता है। यह तस्वीर आप देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं इधर जो आपको यहाँ पे गाड़ी नजर आ रही है। देखिए, जैसे ये बताया, हमने पहले आपको बताया कि जो मालगाड़ी थी वो डिरेल हो जाती है। ये मालगाड़ी के वैगन है जो यहाँ पर पहले से पड़े हुए थे, और ठीक इसके सामने से, यानी कि जो दूसरे अप लाइन से जो ये मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन आ रही थी, बिल्कुल स्पीड में आती है और यहाँ पर जो पहले से वैगन है, इस वैगन से सीधे टक्कर हो जाती है, जिसमें आप देखिए। और जैसे ये टक्कर होती है, उसके बाद 10 कोच जो इसके हैं हावड़ा मेल ट्रेन के, वो जो है डिरेल हो जाती है। 18 कोच लगभग हैं जो कि पटरी से उतर जाते हैं। हालांकि उसमें जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बीते 1 साल के अंदर कितने बड़े बड़े रेल हादसे अब तक हुए हैं, और सवाल यही उठता है कि आखिर ये रेल हादसे कैसे हो जाते हैं। अगर हम आपको उसकी रिपोर्ट दिखाएं कि अब तक कितने रेल हादसे में, तो आप देखिए 1 साल में हुए बड़े रेल हादसे। अगर 18 जुलाई को देखिए, बताया जा रहा है कि यूपी में उस वक्त ये रेल हादसा हुआ था, 2 लोगों की मौत हो गई थी। 17 जून 2024 को दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, तो हादसे में 10 यात्री की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हाल ही की खबर है, 29 अक्टूबर 2023 को देखिए, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पलासा और विशाखापट्टनम में जो है हादसा हो जाता है, और हादसे में 11 लोगों की जान चली जाती है, 11 लोगों की मौत हो जाती है। 11 अक्टूबर 2023 को देखिए, दिल्ली के आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भी हादसे का शिकार हो जाती है, और हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो जाती है। बीते 1 साल की बता रहे हैं आपको खबर, ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। यह हादसा कितना भयावह था, कितना बड़ा था, आपने भी वो तस्वीरें देखी थी। 300 लोगों की उससे मौत हो गई थी। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे बेपटरी हो गए थे 18 जुलाई 2024 को, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में सवाल यही है बार बार कि आखिर क्यों ये ट्रेन हादसे हो जाते हैं, क्यों नहीं चौकसी बरती जाती है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें,
यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड के चकधरपुर में अभी भी यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 80% यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। तो झारखंड रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि 80% यात्रियों को निकाला गया है और बस से यात्रियों को अब ले जाया जा रहा है। एक रेस्क्यू ट्रेन भी मौके पर पहुंच चुकी है और बचे हुए यात्रियों को ट्रेन से भेजा जाएगा। कई लोग जो सफर कर रहे थे, गंतव्य स्थान तक पहुंचना था उन्हें, लेकिन चकधरपुर में हादसा हो जाता है। हावड़ा से ये ट्रेन चली थी और झारखंड के रास्ते होते हुए इसे आगे जाना था, मुंबई तक जाना था, लेकिन उससे पहले चकधरपुर रेल मंडल पे ही ये हादसा हो जाता है। 12 बंबू रेलवे स्टेशन का नाम बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हो गया, लेकिन वहां पर जो यात्री, करीब 80% यात्री जो और उस ट्रेन में फंसे हुए थे, तो उनके लिए अब ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जो यात्री हैं उन्हें निकाला गया है और उन सभी यात्रियों को, कुछ यात्रियों को बसों से ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही एक ट्रेन भी वहां पर लाई गई है, रेस्क्यू ट्रेन, जो आपको तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। ये बस की तस्वीर है जिसमें आप देखें जो यात्री वहां पर हैं उन सभी यात्रियों को मौके से निकाला जा रहा है, बसों के जरिए आगे रवाना किया जा रहा है और इसके साथ ही एक रेस्क्यू ट्रेन भी मौके पर भेज दी गई है ताकि जो यात्री हैं उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा सके जो जहां जाने वाले थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 80% से ज्यादा जो यात्री हैं उनका रेस्क्यू किया गया है और उन सभी यात्रियों को अब बसों के जरिए, रेस्क्यू ट्रेन के जरिए आगे रवाना किया जा रहा है। झारखंड के चकधरपुर रेल मंडल के 12 बंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस ट्रेन हादसे में कई यात्री हादसे में घायल हुए हैं। मौके पर रेलवे कर्मचारियों के साथ ही ARM, ADRM और CKP की टीम पहुंच गई है जो घायलों को रेस्क्यू कर रही है। घटना के बारे में रेलवे का कहना है, 22 Howrah Barbil Express. These 3 trains have been cancelled and simultaneously 3 trains 18114 Bilaspur to Tata Express has been short terminated at Rourkela. 18190 Ernakulam to Tata Express has been short terminated at Chakradharpur, and 18011 Howrah Chakradharpur Express has been short terminated at Adra. Further details of this incidents are awaited, but as of now almost 80% or more than 80% passengers have been transferred by buses and other measures to nearby stations, and they are being provided a choice to travel further with a special rake which has been provided by the division. And further details in this regard are awaited. As per the information available as of now, 6 passengers have sustained minor injuries and all of them have been provided with first aid. Thank you. तो रेलवे के अधिकारी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि 6 ही लोग हैं जो इसमें घायल हुए हैं। उनकी संख्या 6 बताई जा रही है। 2 लोगों की मौत की खबर मिल पा रही है, हालांकि उसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि करीब 80% जो यात्री खुजली सेलिकॉल मलहम